Hello friends, welcome back to my channel. Student, today I will teach you something special for you. So now come to the point and pay attention to me. देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होते हैं जिन्हें हम लेटर्स कहते हैं और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। तो देखिए, हम लिखना तो जानते हैं बट हमको ये नहीं पता इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ए, ई, आई, ओ और यू ये होते हैं हमारे वॉवेल्स जिनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और बी, सी, डी, एफ और इसी तरीके से जी, एच, जे ऐसे करके जेड तक ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट और जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। याद है, when we get the combination of vowel and consonant, we must know this one is bird क्या है बेटा? bird क्या है? vowel प्लस कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाए in an order एक सही क्रम में, in an order एक सही क्रम में यदि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाए, कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा बेटा, कॉन्सोनेंट यस सॉरी कॉन्सोनेंट्स। बर्ड क्या होता है? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है किसमें? इन एन ऑर्डर ठीक है बेटा। बर्ड और वॉवेल का कॉन्सोनेंट कर दिया जाए, कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाए, इन एन ऑर्डर एक क्रम में लिख दिया जाए तो इसी को हम बर्ड कहते हैं। तो बर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाती है? देखिए, बर्ड क्या है? बर्ड को कह सकते हैं शब्द, और शब्द का डेफिनेशन होगा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a meaning तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स माने अक्षरों का समूह जो क्या देता है? एक मीनिंग देता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ए पी पी एल ई, APPLE अगर लिखते हैं तो इसको हम एप्पल पढ़ते हैं जिसका अर्थ होता है सेब। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सेब होता है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, MAN, मैन, वुमेन। बर्ड खुद एक शब्द है जो WORD से मिलकर बना है। तो बर्ड एक खुद शब्द है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। ये सभी जो शब्द हैं, लाखों करोड़ों शब्द हैं, तो ये किसका है? एक अक्षरों का समूह है जो अर्थ दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब बात हम एक और कर लेते हैं कि क्या हम ABCD इस तरीके से लिखते हैं? ABCD क्या ये भी शब्द है? ये भी तो अक्षरों का समूह है। नहीं, इन ए रियल ऑर्डर एक सही ढंग में दे दिया जाए, एक सही ढंग में लिखा जाए जिसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, उसको हम वर्ड कहेंगे। राइट, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अ ग्रुप ऑफ इनका वर्ड्स का, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a meaning
अगर हम कहें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ मीनिंग, तो इसको क्या कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं सेंटेंस। नहीं, सेंटेंस नहीं होता है, ये होता है बेटा फ्रेज। PHRASE, फ्रेज को हम कहेंगे वाक्यांश। वाक्यांश। और वाक्यांश क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस है। A group of words which makes a meaning, that is called our phrase। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देखिए, फ्रेज वो होता है जो अधूरा अर्थ देता है। कैसा अधूरा अर्थ देता है? जैसे इन द क्लास, जैसे क्लास में, इन द रूम, इन द रूम कमरे में, इन द रूम, ऑन द रोड, ऑन द रोड सड़क पर, और इन माई हार्ट मेरे हृदय में, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय, एट द मोमेंट उस पल, एट द मोमेंट। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो अर्थ तो देते हैं मगर अधूरा अर्थ देते हैं, इसलिए हम इनको फ्रेज कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट एंड आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अब हम सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जिसको हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य क्या है। प्यारे बच्चों, वाक्य की डेफिनेशन थोड़ी सी हटके है इससे। और क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, सो पे अटेंशन टू मी जस्ट नाउ। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस देखिए, अ ग्रुप of words, a group of words which makes a meaning, which makes a meaning, which makes a meaning, a group of words which makes a meaning and complete sense, and complete sense, that is called sentence। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है, एंड कंप्लीट सेंस और पूर्ण भाव देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, और उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए यहां मेन बात ये आ जाती है कि ये भी अर्थ देता है और ये भी अर्थ देता है, ये अर्थ देता है और ये अर्थ भी देता है और पूरा अर्थ देता है, पूरा भाव देता है। तब इनमें हमको ये बताइए कि इन दोनों में अंतर क्या है। Then I want to ask you what is the difference between phrase and sentence। सेंटेंस और फ्रेज के बीच का अंतर क्या है? तो देखिए मैं आपको अंतर बता देता हूं। फ्रेज और सेंटेंस के बीच का अंतर समझिए। या मैं पहले सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं, राम एक कहानी सुनाता है। राम एक कहानी सुनाता है, तो देखिए कैसे करेंगे। राम सुनाना की होती है, टेल्स अ स्टोरी। तो ये सेंटेंस है। और मैं कहता हूं कम हियर, कम हियर। और मैं कहता हूं सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, गो, कम हियर, गो, स्टैंड अप, स्टैंड अप, राइट। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इनमें तो शब्दों का समूह है ही नहीं, इनमें शब्दों का समूह नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस केवल क्रिया से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो कर्ता होता है यू वो छिपा रहता है, इसलिए सो इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब बताइए इसके और इसके बीच में, यानी फ्रेज के बीच में और सेंटेंस के बीच में अंतर क्या है?
तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो आप बताइए। देखिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सेंटेंस में और फ्रेज में क्या अंतर है, ये आप देखिए। यहां पे हम आपको और बताने जा रहे हैं सेंटेंस और फ्रेज के बारे में। पहले आप ये लिखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपके मन में शायद ये रह जाए कि सर ने क्यों नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। सेंटेंस और फ्रेज के बीच में क्या अंतर है? देखिए, फ्रेज में क्या होगा? फ्रेज में होगा, सब कुछ होगा, बट वर्ब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में वर्ब होगी, चाहे और कुछ हो या ना हो। विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, फ्रेज और सेंटेंस के बीच में, कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती है और सेंटेंस में एक वर्ब होती है। एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक होता है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये इन दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा अंतर है, माइनर डिफरेंस है, बट दोनों का एक अलग अलग महत्व है। देखिए, अब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो आपका आता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सभी के 2 प्रकार होते हैं, बट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। तीसरा होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको भी हम 2 तरीके से लिखते हैं। नंबर 4 आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको भी हम 2 प्रकार से लिखेंगे। और नंबर 5 आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। जरा देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें पहला आता है अफर्मेटिव, और बेटा दूसरा आएगा आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहला होगा आपका सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, और दूसरा होगा डबल इंटेरोगेटिव। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको सकारात्मक कहते हैं और इसको नकारात्मक कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? एकल प्रश्नवाचक, इसको कहेंगे दोहरा प्रश्नवाचक। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहला तो वो होता है स्टार्ट्स, इट और लगा लो, इट स्टार्ट्स विद वर्ब। एक तो ये होता है जो वर्ब से शुरू होता है, जैसे कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट अ लेटर, सिंग दिस सॉन्ग, रीड दिस स्टोरी, ऐसे वाला होगा। एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा जो लेट से शुरू होगा। किससे होगा? लेट से शुरू होने वाला, लेट से प्रारंभ होने वाला, प्रारंभ होने वाला, यानी द सेंटेंस विच जनरली स्टार्ट विद लेट। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके से लिखा जाता है। देखिए, एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जो किससे शुरू होता है? देखिए, में या विस, में या विस से शुरू होता है। और दूसरा होता है विदाउट में और विस के। एक तो में और विस से शुरू होगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, विश यू हैप्पी जर्नी। और दूसरा होगा विदाउट, सॉरी विदाउट लिखेंगे यहां, विदाउट मे एंड माई, मे और विश। बिना मे और विश के शुरू होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो सेंटेंस है विदाउट मे या विश के भी लिखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं बात करता हूं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारा होता है वो शुरू होता है हाउ तथा व्हाट से, और दूसरा होता है इंटरजेक्शन वर्ड्स से, इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं हुर्रा, एलास, आह, ओह, ब्रावो, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, बट ये तीन बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। एक तो हुर्रा, एलास और ब्रावो, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है आपके लिए। तो आप विशेष तौर पे इनको सीख लेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके काम में आते हैं, ठीक है। तो और बहुत जगह पे ये काम में आते हैं इंटरजेक्शन वर्ड, जिनकी जरूरत बहुत जगह पर होती है। तो इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, ये स्वर होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कॉन्सोनेंट। और वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ मीनिंग, अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है उसे हम शब्द कहते हैं। और जैसे कि ये अब होना किसमें चाहिए, इन एन ऑर्डर, एक क्रम में होना चाहिए, तो हम उनको शब्द कहेंगे। जैसे मैन, वुमेन, बर्ड, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है, हमारे शब्द हैं। अगर मैं कहूं एम सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, ये कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे गए हैं और इनका कोई अर्थ भी नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स अ मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जो क्या देता है, मीनिंग देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है। वाक्यांश होता क्या है, वाक्य का अंश है, वाक्य नहीं है लेकिन वाक्य का अंश है। अब वाक्य का अंश है तो कैसा अर्थ देगा, अर्थ पूरा नहीं देगा, अधूरा अर्थ देगा। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे कि इसमें वर्ब नहीं होती है और सेंटेंस में क्या होती है, वर्ब होती है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग और कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, एक अर्थ अधूरा दे रहा है, एक पूरा अर्थ दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अधूरा अर्थ वो इसलिए दे रहा है कि उसमें वर्ब नहीं है और इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये फ्रेज है और ये क्या है, सेंटेंस है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये होते हैं 5 प्रकार। और इन दोनों में अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है। ए ग्रेट मैन ऑफ अवर रेप्यूटेड सोसाइटी, एक तो ये है, और दूसरा ये है, तो बताइए इन दोनों में कौन सा सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है, या दोनों फ्रेज है या दोनों सेंटेंस है। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इट।